कहाँ से आए हो आप लोग? हम मेवात से लगातार राहुल गांधी जी के साथ हैं। तो ऐसे बिना कपड़े के क्यों साथ? हम हल्का लोहारू से हैं, जिला भिवानी से, और राजवीर फटिया टीम के साथ हैं। नहीं, तो इतनी ठंड में बिना कपड़े के क्यों चल रहे हो आप लोग? जब राहुल गांधी टी शर्ट में चलते हैं तो हम उनके बिल्कुल नियर एंड डियर, हमें तो सर्दी लगती नहीं, उसकी हौसला अफजाई के लिए। अरे जबरदस्ती आपको सर्दी लग भी रही है? बिल्कुल नहीं, कहाँ लग रही है, मैं तो ठंडा पड़ लिया हूँ, नहा भी सकता हूँ। आपका माइक बात कर दी आपने, माइक से जो अनाउंस कर रहे हैं उन्होंने इनर भी पहन रखा है, स्वेटर भी पहन रखा है। हमने पहना रखे, हमारा नेता बीमार नहीं हो जाए, सर्दी लग जाए नहीं लग आपका जाए। क्या शुभ नाम है? मैं जिला भिवानी, हल्का मेरा लोहारू पड़ता है, राजवीर फटिया। क्या चीज है आप कांग्रेस के? मैं 9 से 14 जिला प्रमुख था जिला भिवानी का। हाँ, तो इन सब के कपड़े उतरवा के क्यों ला रहे हो आप साथ में? आज पूरे देश में नौजवान साथियों में जो आज जिस तरह की बेरोजगारी है उसके विरोध में और राहुल जी के पक्ष में उनके हाथ मजबूत करने के लिए आज नौजवान साथी जिला भिवानी से, हल्का लोहारू से सैकड़ों की संख्या में आए हैं और ये दिखा रहे हैं। आपके मीडिया के साथी सवाल करते थे कि किस तरह से राहुल गांधी टी शर्ट में चल रहा है, आज तो इनने टी शर्ट भी उतार दी। तो वो उनके हाथ मजबूत करने के लिए, उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए यहाँ पर आए। भाई साहब, हाथ मजबूत करने के लिए टी शर्ट और बनियान उतारने की क्या जरूरत है? जोड़ो 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 जोड़ो, अरे तो बताओ, जोड़ो जोड़ो, हाथ मजबूत करने के लिए ऐसे भी अपना इतनी हक ठंड में? हक मांगने से नहीं मैं मिलता, हक छीना जाता है, वो हक हमारा मांगने के लिए हम आए हैं। अच्छा जी, तो भैया ठंड तो बहुत लग रही हो। ठंड नहीं लग रही जी, एक मिनट बिल्कुल ठंड नहीं लग रही जी, बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही जी। एक मिनट भाई साहब, बात तो करने दो, आप ही की टीम है। ठंड तो काफी लग रही होगी। बिल्कुल नहीं लग रही जी। अच्छा, सबको लग रही है, आपके नेताजी को भी लग रही है, मुझे भी लग रही है। आपको लग रही जी, हम किसान के बेटे हैं, बर्फबारी में भी काम करते हैं और जेठ के महीने में लू में भी काम करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो घर में ये दिसंबर जनवरी में ऐसे ही रहते हो आप? बहुत सर्दी में पानी लगाते थे, ऐसे ही रहते हैं। अच्छा, बिल्कुल। एक मिनट मैडम, जरा इन लोगों से जरा बिना जो पीछे हैं जरा इनसे बात करें। आप कहाँ से आए हो? जिला भिवानी से, ग्राम डायनी चौदा। तो ये कपड़े तो पहन लेते हैं, कपड़ा तो नहीं रहा उनके दोस्त में, कपड़े नहीं पहनते, ऐसे चले आते हैं मेवात से। मीडिया एक सवाल उठा रही है कि वो इनर पहन रखा है, कभी बोलते हैं कि वो शर्ट पहन रखी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये उनके प्यार प्रेम में, ये मीडिया को और बीजेपी सरकार को जो है ये चुनौती देने के लिए हम कह रहे हैं कि वो उन पर सवाल उठा रहे हैं। अब हम पर क्या सवाल उठाएंगे? हमने भी कोई कोटिंग कर रखी है क्या? कुछ नहीं कर रखा। बिल्कुल ये जवाब देने के लिए मीडिया और बीजेपी सरकार को। लेकिन प्रदर्शन करने के लिए या भारत जोड़ो में चलने के लिए या अपनी आवाज बुलंद करने के लिए ऐसे थोड़े ठंड में चलना चाहिए। बुलंद करने के लिए अब मैं तो युवा हूँ, मैं बता दूं 4 साल का जो बीजेपी सरकार ने लगा रखा है फौज के लिए, वो बिल्कुल गलत है, उसका भी मैं विरोध करता हूँ। 4 साल के लिए जो एक मुहिम चला रखी है, वहाँ पर देश का सैनिक सेना में भर्ती होगा, वो करने मिटने के लिए नहीं होगा, वो देश का सैनिक चलते आगे चलते। एक मिनट सुन तो लो, सवाल तो सुनो। आप हरियाणा के ही हो ना? हम हरियाणा के और हल्का लोहारू से राजवीर फटिया की टीम। जिला कौन सी हुई? जिला भिवानी। भिवानी। ये बताओ, ठीक है, ऐसे बिना कपड़े के 10-15 लोग ऐसे चल रहे हैं और बाकी लोग भी होंगे, इससे फायदा क्या हो रहा है भारत जोड़ो से? एक राहुल गांधी के कारण आज आप 10-15 का नाम ले रहे हो। ये यहाँ जो 10-15 बिना कपड़े वाले आज एक देख करके और आने वाले टाइम में ये हजारों नहीं लाखों की संख्या में रोडों पर नौजवान साथी दिखाई देंगे आपको। आपको तो ठंड लग रही है, आ गया हो जरा। नहीं लग रही हम ठंड रहते हैं, 60 साल की उम्र है। अच्छा, नहीं लग रही। 56 इंच की छाती है? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये किसान के बेटे हैं, इनको सर्दी वर्दी नहीं लगती। ये बताओ, ये सुबह 4 बजे तैयार हो जाते हैं खा पी करके, ये बताओ, चूरमा खाते हैं देसी गाय का। अच्छा, तो हरियाणा में ये बताओ, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, दूसरा राउंड है। पहली बार जब राजस्थान से आए और उसके बाद यूपी से पहला चरण हमारा मेवात से शुरू हुआ था, दूसरा चरण हमारा यहाँ पानीपत से शुरुआत हुई है। पानीपत देव की हो गया दर्ज हो गया सब। हाँ, तो ये इससे क्या ऐसा फायदा हो गया जो हरियाणा में ऐसे चलने से, भारत जोड़ो से? ये तो बताओ क्या बदल गया?
आज आप सभी देख रहे हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग है, चाहे किसान वर्ग है, चाहे कर्मचारी वर्ग है, हर वर्ग दुखी है, हर वर्ग रोड के ऊपर है। चाहे वो कर्मचारी, व्यापारी, गरीब, मजदूर, किसान सभी दुखी हैं। और उस दुख की घड़ी में राहुल गांधी जी ने जुम्मा लिया है, जो कि पूरे देश में रोड रोड पर घूम करके, चाहे वो नौजवान साथियों की बात थी, चाहे किसान की बात थी, सबकी आवाज उठाने के लिए आज राहुल गांधी रोड पर निकलना पड़ा है। और उसी कड़ी में हल्का लुहारू से सैकड़ों की संख्या में नौजवान साथी उनको समर्थन देने के लिए आए। अब राहुल गांधी चूंकि टी शर्ट में चल रहे हैं, ठंड में भी स्वेटर जैकेट नहीं पहन रहे हैं, उस पर बहुत तरह के कमेंट्स, बहुत तरह की थ्योरी, बहुत सारे तरह के वाद विवाद बयान है। इसलिए अब ये भिवानी जिले के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये सब ऐसे दोनों हाथ भी नहीं है और फिर भी ये यात्रा में शामिल हो रहा है। हालांकि कुछ बच्चों को भी लेके ही लोग हैं, हालांकि बच्चों को तो पॉलिटिकल इस तरह का, यहाँ के लोकल बच्चे हैं, देखने के लिए आए हैं, कोई भी आ सकता है। छोटे छोटे बच्चों का आप हौसला देख सकते हैं। हाँ वो तो देख रहे हैं। तो भाई साहब ये बताओ कि ऐसे जाड़े आप कितने दिन से ऐसे चल रहे हो? हाँ जी बिल्कुल चल रहे हैं, मेवात से चल रहे हैं लगातार, ठेठ कश्मीर तक जाएंगे सर, कश्मीर तक। तो इससे ये बिना कपड़े के चलने से कोई फायदा? सर हमें सर्दी नहीं लगती, आप मैं वास्तव में बताऊं, अगर बरसात आ जाए ना, बरसात आ जाए तो आप कैमरा लेके गाड़ी में बैठ के हमारी फोटो खींच लेना, ऐसे चलेंगे। हम राजस्थान और हरियाणा से अटैच वो किसान है जी। चलिए बहरहाल ये भिवानी जिले से आए, और चूंकि राहुल गांधी के यात्रा अब यहाँ से कुरुक्षेत्र में जहाँ लंच ब्रेक हुआ, यहाँ से अगले डेस्टिनेशन की तरफ ये लोग जा रहे हैं और उसके बाद अंबाला होते हुए पंजाब में दाखिल होंगे। आज रात अंबाला कैंट में नाइट स्टे, उसके बाद कल रात पंजाब में दाखिल होंगे। आप लोग कहाँ से आ रहे हो? हाँ, कहाँ से आ रहे हो? हरियाणा से, लुहारू से, डिस्ट्रिक्ट भिवानी से। तो बताओ इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा भाई, राहुल का सहयोग से देश को बचाने का फायदा होगा। ये भारत का 1942 का ये भारत छोड़ो आंदोलन के समान होगा। ये भारत छोड़ो आंदोलन ये है, भारत छोड़ो का ये आंदोलन 1942 की तरह होगा, ऐतिहासिक है। अगर ये नहीं होगा तो देश नहीं बचेगा। क्या करते हो आप? करेंगे क्या? हम राहुल के साथ हैं, हम हमारे देश को बचाने का काम कर रहे हैं, उसका सहयोग दे रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं आप? हाँ। कार्यकर्ता है। हाँ। तो ये बताओ, हरियाणा में तो ऐसे कांग्रेस का बुरा हाल रहा चुनाव में, 14 में, 19 में, ये तो आने वाला टाइम बताएगा, आने वाला टाइम बताएगा मशीनों में करते हैं क्या करते हैं। और चुनाव से नहीं जीतते कभी भी है, और जीतेंगे भी नहीं कभी नहीं जीतेंगे। दुनिया की नफरत से नहीं जीतेंगे ये। तो इससे नफरत खत्म हो जाएगी? हाँ, क्यों नहीं? कैसे? एक सूत्र में बांधने का काम कर रहे हैं। हाँ बोलिए। आपका एक प्रश्न है भाई, आप इतने लोग टी शर्ट निकाल के चल रहे हैं, ये लोग है तो क्या फायदा होगा? मैं एक जवाब देना चाह रहा हूँ आपको। जब आप बड़े मीडिया हाउस में थे और आप ये चैनल पर आते थे और उसके बाद आपने चैनल छोड़ा, तो हमें क्या फायदा पता है आपको? आप हमारे गरीबों की आवाज़ बने। हमने किसान आंदोलन में आप लोगों को देखा है, एक अकेला आदमी जब चलता है तो उसके साथ अच्छे काम के लिए कारवां जुड़ता है। इस यात्रा का एक स्पष्ट संदेश आदरणीय राहुल गांधी जी का भी और हमारे तमाम साथियों का। 2 लाइन में मैं बताना चाहूँगा आपको कि जंगल में पक्षी अनेकों होते हैं लेकिन ठिकाना एक होता है। हम भाषाएं अलग अलग बोलते हैं लेकिन तराना एक होता है। दिल में वो प्यार तो सारा जमाना एक होता है। जंगल में शिकारी अलग अलग होते हैं लेकिन निशाना सबका एक होता है। हम सबका केवल एक ही निशाना है, धर्म की और जात पात की राजनीति देश में खत्म हो। किसानों का जो मनोबल टूटा है, 750 के लगभग किसान जो शहीद हुए हैं, उनका जो मनोबल टूटा है, अग्निवीर के नाम से हमारे नौजवानों को अग्निकुंड में जो झोंका गया है, उनका जो मनोबल वो सब ठीक है, आप मुद्दे सब ये राहुल गांधी उठा रहे हैं, लेकिन चुनाव तो जानते हो देश में कैसे हो रहा है। और चुनाव में मोदी और उनकी पार्टी हर जगह जीत रही है। हरियाणा में 2 बार सरकार बन गई। ये तो भाई साहब ये बड़े मीडिया चैनल वाले हैं ना, वो लोग कहते हैं अब केवल गुजरात जनता जिताती है, उसमें मीडिया चैनल थोड़े जिताता है। चलिए आप गुजरात को छोड़ करके देखो ना, आप गुजरात को छोड़ करके हरियाणा में भी तो हारे ना लोकसभा चुनाव में भी, सब सीट बीजेपी पीछे लगातार जानना चाह रहा हूँ इससे क्या होगा। मैं ये बदलाव है, धीरे धीरे। हाँ
बदलाव आएगा इससे, और आम आदमी जागरूक होगा इस बात से, और बदलाव की उम्मीद सबको होती है। चलिए ठीक है, चलिए आप लोग। हाँ अजीत भाई राम राम। आपको भी राम राम। चलिए, राम राम। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह राणा। मैं कमेंट करता हूँ आपके इस पे। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? मैं यहीं से हूँ जी, रादौर हल्का से टिकट मांग रहा कांग्रेस पार्टी का। टिकटार्थी हैं आप? हाँ। तो टिकट के चक्कर में भारत जोड़ नहीं नहीं जी नहीं, मैं जो है ना, मेरे सुनो नाना जी स्वतंत्रता सेनानी थे। चलिए, बहरहाल तो ये यात्रा ऐसे निकल पड़ी है, और उसके बाद यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर पीछे राहुल गांधी है, वहाँ से वो चलने वाले हैं। और ऐसे काफिला निकलता है, अलग अलग टुकड़ियाँ निकलती है, सेवा दल के लोग, ज़िलों से आए हुए, ऐसे जैसे आपने देखा भारत जोड़ो का नारा लगाते हुए कुछ लोग, कुछ सांस्कृतिक गतिविधियाँ दिखाते लोग भी चलते हैं। और मैंने पहले भी बताया कि सबसे आगे फ्लैग लेकर सेवा दल के लोग चलते हैं, जिसमें जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह वगैरह चलते हैं। और ये अब हरियाणा में दूसरा दौर है। पहला दौर जब दाखिल हुए थे राजस्थान से, अब दूसरा दौर है। अब लोग काफ़ी पीछे हैं, हम लोग काफ़ी आगे निकल गए, लेकिन वही ये सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस से जुड़े हैं, तो इसलिए इनकी राय को आप ये मानकर चलिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं तो उसी तरह की बात करेंगे। लेकिन ये भी देखने की बात है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस से जुड़े लोग जो आपस में गुटबाजियां थी, कांग्रेस में कई तरह की चुनौतियां थी, कई बार कहा गया कांग्रेस संगठन के स्तर पर कमज़ोर हुआ है, कार्यकर्ताओं में क्या उत्साह भरा जा रहा है, क्या उनमें ऊर्जा पैदा हो रही है, ये भी मायने रखता है भारत जोड़ो यात्रा से। अगर राहुल गांधी अपनी पार्टी को संगठन के तौर पर पहले से अपेक्षाकृत मजबूत कर पाते हैं, तो ऐसे ही कुछ और लोगों से बात करेंगे। आइए।